बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारा उर्दू अदब का रिवीजन है। ठीक है, सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका है और अब जो मैं आपको क्लास करवाऊँगी तो न्यू लेक्चर नहीं आएंगे, बल्कि मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो रिवीजन का आगाज़ हो चुका है और जैसे ही इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलते हैं तो उसके बाद फिर फ़ाइनल एग्ज़ाम आपके होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए आप जो है अब रिवीजन शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आज हम करेंगे नज़्म आबो बादो खाक। ठीक है, तो इसका हम रिवीजन करेंगे। आबो बादो खाक के शायर कौन हैं? अनवर मसूद हैं। और इस लेक्चर में आज आपको आबो बादो खाक के अल्फाज मायने याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाज मायने आप कॉपी पे कर चुके होंगे फ़रहंग से, तो आज हम उसके अल्फाज मायने आप याद करेंगे। ठीक है, और तशरीह जो है वो सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसको लिखेंगे। आपने एक रफ़ कॉपी लेनी है या जहाँ आपकी कॉपी पे उर्दू अदब में जहाँ काम आपका ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इयादा लिखें। असबाक़ मैं सारे पढ़ा चुकी हूँ, जो फाइन टाइम को मैं निसाब आपको लिखाया था वो सारे असबाक़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप क्या करें, कॉपी पर रिवीजन लिखें, इयादा लिखें और जो है वो उसको जो याद करेंगे आप उसको लिखेंगे। यानी कि ये हमारा रीइंफोर्समेंट भी है और रिवीजन भी है। ठीक है, और जैसे मैं आपको याद होगा जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस होती थी और जब एग्ज़ाम होते थे तो एक दिन मैं आपका रिवीजन टेस्ट लेती थी और एक दिन मैं आपको जो है वो सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी करवाती थी। ठीक है, याद है ना बच्चों? तो सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी में क्या होता था कि उस दिन आप कोई भी सबक नहीं लेते थे सिलेबस का और उसके अल्फाज मायने या सवाल जवाब या तशरीहात उसको याद करके आप ख़ुद लिखते थे और ख़ुद चेक करते थे। उसके बाद आपके चेक करने के बाद मैं उसके ऊपर ख़ुद देखकर फिर मैं साइन करती थी कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपने काम करना है। आप 10 मिनट याद करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने लिखेंगे और फिर उसको जो है आप चेक करेंगे और चाहें तो आप ग्रुप पर भेज दें। ठीक है, तो फिर मैं उसको ग्रुप पर चेक कर लूँगी। जैसे कि हम पहले ग्रुप पर चेक किया करते थे तो मैं ग्रुप पर चेक कर लूँगी। ठीक है, और जिनके काम अनचेक है, ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे कॉपी चेक करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिनकी कॉपी अभी तक नहीं आई है तो उनको पहले अपना पूरा फ़ाइनल सिलेबस फाइनल टर्म का कंप्लीट करके चेक करवाना है। फिर मैडम की जो है उसके ऊपर आपके स्टैंप लगेगी। ठीक है, तो स्टैंप लगेगी कॉपीज़ पर, इंडेक्स में कंप्लीट होना चाहिए आपका। ये पूरा आप करके कॉपी रिसेप्शन पर सबमिट कराएं जिन्होंने नहीं कॉपी अब तक सबमिट कराई। लेकिन जिनकी कॉपी चेक हो चुकी है, सिलेबस जिनका मुकम्मल हो गया है, वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। कॉपी पे पेजेस होंगे, वहाँ से आप रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए हम रिवीजन करते हैं। आप अल्फाज लिख लीजिए। ठीक है, और मायनों वाला जो कॉलम है छोड़ दीजिए और याद करके फिर मायनों वाला कॉलम लिखेंगे। अब तशरीह है। ठीक है, तो तशरीह को मैं एक दफ़ा से फिर एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि जिनके बच्चों को नहीं समझ में आई थी वो दोबारा से इसको समझ लें। ये हवा जो नेमत आम है, ये अज़ल से महवे ख़राम है। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो, किसी तन में रूह का रस ना हो। ये नक़ाब रोए ज़मीं भी है, ये लताफ़तों की अमी भी है, मगर इसका दामन बेबहा है कसाफ़तों से भरा हुआ। ये रवां दवा है यहाँ वहाँ, उसे कीजिए ना धुआं धुआं। इसे खुशबुओं में बसाइए, इसे खुशगवार बनाइए। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो। यहाँ तक ये बंद किसके बारे में है? हवा के बारे में। ठीक है, अल्फाज मैंने आपको दे चुकी हूँ। अब इसकी तशरीह आपको याद करनी है जो कि आपने लिखी है। ठीक है, इसका जो लेक्चर तो आपके पास आ चुका है, लेक्चर आप सीन करें, तशरीह याद करें और तशरीह को लिखें। तो हवा के बारे में ज़िक्र हो रहा है यहाँ पर कि हवा जो है एक ख़ास नेमत है। ठीक है, और हर कस नाकस के लिए आम है, यानी कि हर कोई इसमें सांस ले सकता है। और ये अज़ल से, जब से दुनिया बनी है उस वक्त तक
क्या है, महवे ख़राम है, नाज़ो अदा के साथ चलती है। और अगर ये ना हो तो क्या हो कि कोई भी नफ्स जो है वो सांस नहीं ले सकता, किसी भी जिस्म में रूह नहीं हो सकती, जान नहीं हो सकती। ठीक है, ये लताफ़तों की अमी भी है। और ये क्या है, लताफ़तों की अमी भी है, इससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है, और मगर इसका दामन है बेबहा, इसका दामन बहुत वसी है, हवा को हम नाप नहीं सकते, बहुत वसी है हवा, है कसाफ़तों से भरा हो। मगर क्या हो गया है कि ये गंदी हो गई है, मैली हो गई है। क्यों हो गई है कि हमने इसे गंदा मैला कर दिया है, हमने इसे आलूदा कर दिया है। ये रवां दवा है, यहाँ और रवां दवा जारी वो सारी हर तरफ चलती रहती है। तो हमारा ये काम है कि इसको हम धुआं ना करें, इसको आलूदा ना करें, गंदा ना करें। इसके अंदर हमें खुशबुएँ बसानी हैं हम हर जगह जगह। क्योंकि क्या होता है, जब गंदी हवा क्यों जाती है, मैली हवा क्यों जाती है, कचरा का जगह जगह फैला हुआ होता है। फिर जो है हम कुछ जलाते हैं, उसका धुआं, तो उसकी वजह से हवा गंदी हो जाती है, बदबूदार भी हो जाती है। और क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी जो है सांस नहीं ले सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस हवा की हिफाजत करनी है, इस हवा को खालिस बनाना है, इसको गंदगी से बचाना है। ठीक है, अब चले, मैंने एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद से समझ के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इसको अल्फाज मैंने याद कर लीजिए और लिख कर मुझे भेजिए। इस तरह से आपने अपने काम का आगाज़ करते रहना है, याद करना है, लिखना है। अपने पेरेंट्स को भी आप सुना सकते हैं और जो है आप कॉपी पर लिख कर, मतलब अब आपने अपना रिवीजन का आगाज़ कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर ऑनलाइन जो है क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल क्लास तो नहीं हो रही। लेकिन जब आप लोग आएंगे, इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, और सुनने में यही आया है हुकूमत की तरफ से कि अगले माह इंशाल्लाह जून में स्कूल खुलेंगे और फिर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इस खाम ख्याली मत रहिएगा कि हम प्रमोट हो जाएंगे, इस दफ़ा ऐसा नहीं है। तो आप पूरी तैयारी रखें, जैसे ही स्कूल खुलते हैं हम भी वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपको टाइम टेबल सब कुछ दिया जाएगा, मगर आपने घर में अपनी तैयारी पूरी करनी है बच्चों। ठीक है, तो याद करिए इसको अच्छी तरीके से, और फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए अगले रिवीजन लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।